हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब कल एक खबर आ रही थी कि भाई भारत ने पूरी दुनिया को बोल दिया कि पाकिस्तान 1 महीने के अंदर दिवालिया होने जा रहा है। तो भाई जो अपना पैसा है पाकिस्तान में रख रहा है उसको लेकर भागो। और भाई जल्दी ये ना हो गई वो भी हाथ ना आए। और भाई आज फिर खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये फाइनली घोषित कर दिया कि ये बात सच। और भाई साहब अब पाकिस्तान अल्लाह के हवाले है। भाई साहब अब हमारे अंडर नहीं रहा पाकिस्तान, अल्लाह के हवाले। इसका मतलब क्या? मैं इसका मतलब यही है कि बढ़ गया पाकिस्तान। ये देखो यार, ऐसे कह रहे हैं हमारे और भाई और ऊपर से भाई इजिप्ट भी इंडिया को ऑफर बड़ी बड़ी दे रहा है। वॉच करते हैं भाई ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के जिम्मे है। इकोनॉमी को बर्बाद हम करेंगे, टैक्स हम लगाएंगे और टैक्सेस कलेक्ट हम नहीं करेंगे, सब्सिडीज हम देंगे। जब बर्बाद हो जाएगी तो अल्लाह प्लीज हेल्प। तार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच। जिस डॉलर को हम 60 पे रखना चाह रहे थे आज वो 250 पे बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रहा है। अब $1 पे शायद 130 अरब रुपए बढ़ता है, तो ये 4320 अरब रुपया अवाम के सरों पे कर्जा बढ़ गया। यस गैस की कीमत बढ़ा दी। यस पेट्रोल या श्रीलंका अपने मुल्क के कपड़े उतार उतार के बेच के गुजारा कर रहा है। पहाड़ भी बेच रहा है, जमीनें भी बेच रहा है, ट्रेनें भी बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है। पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे या अल्लाह होता है या आदमी होती है या फिर अमेरिका होता है। पाकिस्तान है उसका नाम कुरान पाक में लिखा हुआ है, इस वजह से हमारा पाकिस्तान कयामत तक रहेगा। अब जनरल सीसी को बुला के इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है कि चाइना इन प्ले, इजिप्ट रीचेस आउट टू इंडिया फॉर इकोनॉमी बूस्ट। वो पैसे मांगने आए। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। तो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। उन्होंने जनरल सीसी को बुलाया अपने रिपब्लिक डे पे। उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात आती रही हैं रिपब्लिक डे पे, और उन्होंने वहां पे सुएज कनाल के पास कुछ इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है जहां पर शायद टैक्सेस नहीं या रिलीफ या सपोर्ट मिलती है इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया की जिनको चाय वाला कहा जाता है, वो चाय वाला अपने मुल्क को किस जगह पर लेकर इस टाइम खड़ा हुआ है, हमें ये भी सोच। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों बात होगी भारत की मजबूत विदेश नीति और आर्थिक नीति के बारे में। भारत में हम लोगों ने शायद ही इजिप्ट का नाम सुना होगा, शायद ही हम लोगों ने कुछ सुना होगा कि भारत और इजिप्ट के बीच में कुछ खास कोई रिश्ता है भी। तो दोस्तों आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत और इजिप्ट के बीच में भी रिश्ते पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अभी और भी अच्छे होने जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत की 50 से 60 कंपनियों ने मिलकर इजिप्ट में कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी से खुश होकर इजिप्ट की सरकार ने भारत की कंपनियों को तोहफा दिया है और भारत की कंपनियों के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है जिनमें इन लोगों को टैक्स को लेकर सारी की सारी छूट मिलने वाली है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, इजिप्ट दुनिया के सारे देशों के लिए इतनी सुविधा नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए दे रहा है, क्योंकि भारत और इजिप्ट के रिश्ते अभी बहुत मजबूत हो चुके हैं। और यही खबर सुनकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को भी ताज्जुब हो रहा है कि इजिप्ट के बारे में तो हम लोगों ने सुना भी नहीं था और फिर भी भारत के इजिप्ट के साथ भी ऐसे रिश्ते बन चुके हैं। तो फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। आज हम बात करेंगे इजिप्ट और इंडिया की और उनके रिलेशंस की, और साथ साथ ये कि ट्रेड के ऊपर भी बात की जा रही है, टेररिज्म पे भी काम होगा और कई तरह की चीजें जो हैं वो इजिप्ट और इंडिया आपस में शेयर कर रहे हैं। इंडिया और इजिप्ट का इस साल खासतौर से यूक्रेन की जंग की वजह से ट्रेड काफी बढ़ गया है। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। तो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। ये जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी इजिप्ट में भी, तो इंडिया एक्सपोर्टेड व्हीट टू इजिप्ट। तकरीबन 7-7.5 बिलियन डॉलर का एनुअल एड है और क्वाइट बैलेंस्ड है दोनों तरफ से, 3.5 बिलियन डॉलर। और इंडियंस आर आल्सो नाउ इन्वेस्टिंग हेविली, मतलब इंडिया के तरफ से तकरीबन कहते हैं कि 50-60 कंपनीज ने इजिप्ट में तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर, 3.5 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्ट किया है इन इजिप्ट इन वेरियस सेक्टर्स। और उन्होंने वहां पे सुएज कनाल के पास कुछ इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है जहां पर शायद टैक्सेस नहीं या रिलीफ या सपोर्ट मिलती है इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पर जो है सो
इंडियन कंपनीज आर बीइंग इनवाइटेड। जो डिस्कशंस हुए हैं, मतलब एक तो वो जो आजकल इंडिया हर मुल्क से करता है अबाउट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब आई एम क्यूरियस कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड करती। बोथ कंट्रीज ने अफर्म किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब सख्त से सख्त देना चाहिए। So Egypt is agreeing with India कि अगर इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, then India should respond as tough a manner as it can. So which is very interesting because Egypt को भी पता है कि the target on the other side would be Pakistan. So it is an indication of पाकिस्तान की रिलेशनशिप इजिप्ट की क्या है, इस स्टेटमेंट से थोड़ी बहुत जाहिर हो जाती है कि इजिप्ट इज नाउ फार क्लोजर एन एलाई। हिस्टोरिकली इजिप्ट की और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मतलब खासतौर से नेहरू और नासिर के जमाने में। और मोदी जी कितना स्ट्रांग कर रहा है उनसे। मैं देखा था वो जो प्रिंट का जो वीडियो आता है, आई वाज लुकिंग एट इट। वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जहाँ नासिर के नाम पे रोड है और वो दिल्ली में है। So there have been long time non-aligned movement की वजह से हिस्ट्री। अंदाजा लगाओ भाई साहब, और इधर हमारी कब्रें खुद गई हैं भाई साहब। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया है भाई, कल भारत ने दुनिया को वार्निंग दी, चेतावनी दी कि अपना माल उठाओ पाकिस्तान से और भागो। और आज सुबह हमारे मिनिस्टर ने बोल दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह के हवाले। यानी भाई साहब हमारे तो एल लग गए, मतलब हम पाकिस्तानियों के तो लग गए भाई साहब। उसके हाथ में कुछ नहीं, हिसाब कुछ नहीं, कंगला है पाकिस्तान, तो उसने तो अल्लाह के हवाले करना, उन्होंने बोल दिया सीधा हाथ ही उठा ले। इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद भाई साहब आज पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई इंडिया तुम्हारी बात सही है, अब हम लोग नहीं चल सकते, और अब हमारा मिट्टी में मिलना पक्का है। क्योंकि भाई साहब इधर के हालात ही ऐसे, जब पैसा ही पास नहीं होगा, कोई पैसा ही नहीं देगा, तो भाई हम कहाँ से सही चलेंगे। अब चाइना हमसे पैसा मांगता है, ईरान बोला अगर तुमने पाइपलाइन नहीं खड़ी करनी तो भाई साहब $18 बिलियन तुम हमें फाइन दोगे। इंडिया और ईरान को मिलकर ये फाइन हमने देना है। $9 बिलियन इंडिया का है तो $9 बिलियन ईरान का है। दोनों ने अपने बॉर्डरों पर पाइपलाइन की है, विच एक पाकिस्तान है जो उछल रहा था कि भाई हमने नहीं करनी। तो चाइना मांग रहा है $30 मिलियन। हम कहाँ से देंगे भाई साहब। तभी तो भारत ने दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि भाई अपना माल उठाओ पाकिस्तान से और भागो। और आज पाकिस्तान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि भाई साहब अब हमारे अंडर कुछ भी बात नहीं है, चला सकते तो अल्लाह चला सकता है। हम पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बे जहाँ से आए थे उधर ही घुस गए भाई, ईमान की शक्तियाँ खत्म। फॉरेन मिनिस्टर तो जोर लगा लगा के थक गया है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए, पर वो मुंह नहीं लगाते ना। उन्होंने तो जयशंकर साहब ने सीधा बोला कि पहले ये मसला टेररिज्म का हल करो, तब हम ये बिल्कुल भाई साहब। और ऊपर से भाई साहब दुनिया ने इंडिया को बोल दिया है कि अगर कोई टेररिज्म तुम्हारे खिलाफ कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है तुम्हारे खिलाफ, तो हम तुम्हारे साथ उसको ठोके रखो। यानी वो जो देश हैं सारे वो टारगेट हमें बना रहे। कहते हैं अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी वैसी चीज होती है तो तुम रगड़ के रख दो। देख नहीं दुनिया साथ इंडिया को, ऊपर से इजिप्ट एक इस्लामी देश है, वो भी इंडिया के कदमों में गिर पड़े। भाई इंडिया ने $4 बिलियन फेंक डाला है उधर इन्वेस्टमेंट के लिए। और भाई साहब उधर से उन्होंने भाई साहब वो जो टैक्सेस मैक्सेस होते हैं ना इंडियंस जो अपना वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड तो दुनिया के साथ हो रही है, लेकिन वो कहते हैं भाई हम लोग आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे। ये देख इंडिया कितना फायदा दे रहा है, और भाई फिर इंडिया को कितना अगले फायदा दे रहे हैं, ये भी चीज देखो। ये होती है ताकत। और आज यकीन मानो पाकिस्तानी अगर भारत के तुम कदमों में गिरते ना तो भाई साहब तुम बच जाते। लेकिन वही बात है, तुमने लिख दिया अपने पेपर पे कि भाई साहब नहीं, भारत से पंगा लेकर हमने मिटना है तो मिटना है। वजह एक भी इस्लामी देश नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। एक इस्लामी देश 56 इस्लामिक देश इस टाइम भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने उनको अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। उनको पता है कि अगर भाई इंडिया के खिलाफ जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया हमारी मार देगा। तो भाई साहब आपकी क्या थॉट है? जो हमारा भाई साहब सुबह फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारे आगे बयान दे दिया कि भाई पाकिस्तान अलग है वाले, वही ना कि जो इंडिया की बात है वो सच है भाई, पैसा लो और निकलो। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।